बात कर लेते हैं कानपुर हिंसा की, जहां अब हालात नियंत्रण में हैं। शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद से पुलिस एक्शन में है। इस मामले में 5 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। कानपुर हिंसा में अब तक कुल 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हयात जफर हाशमी पर भी हिंसा के मामले में 3 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हयात जफर पर कुल 9 केसेस दर्ज हो चुके हैं। पीएफआई कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बड़े अपडेट यह है कि अब हालात कानपुर में नियंत्रण में है। शुक्रवार को जो हिंसा भड़की उसके बाद पुलिस लगातार अलर्ट पर थी, एक्शन में नजर आई और इसी एक्शन के चलते नई गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 इनकी संख्या है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। नई गिरफ्तारियों की अगर हम बात करें तो वहीं अब तक कुल 29 लोग इस हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए। हयात जफर हाशमी पर भी हिंसा मामले में 3 नए केसेस दर्ज हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर हयात जफर पर अब 9 केसेस दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं पीएफआई कनेक्शन की भी इस मामले में अब जांच जारी है कि क्या इसका पीएफआई कनेक्शन भी है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं। लाल रुमाल की साजिश भी सामने आई कि जैसे ही लाल रुमाल सिग्नल के तौर पर लहराया जाता है, वैसे ही दुकानों पर हमला बोल दिया जाता है। इसकी भी जांच अब हो रही है। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ठेले पर कैसे पत्थर पहले से ही तैयार थी और फिर ठेला आगे बढ़ता जाता है, उसमें से पत्थर उठाकर पत्थरबाजी होती हुई नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। लगातार अब 5 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। पीएफआई कनेक्शन की भी अब जांच इस मामले को लेकर हो रही है और कुल अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो अभी तक 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हयात जफर पर 6 पुराने और 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि कुल मिला के हयात जफर पर अब 9 मामले दर्ज हो गए हैं। तो वहीं पीएफआई कनेक्शन की भी अब जांच इस मामले के बाद की जा रही है। कानपुर में भड़की इस हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है? दंगे की इस भड़की आग में कई जलते सवाल हैं। इस रिपोर्ट की एक-एक तस्वीर और बयान शक के घेरे में आते हैं। सबसे पहले कल का ये वीडियो देखिए, जिसमें दंगाई सब्जी के ठेले पर पत्थर लादे चल रहे हैं। मरने मारने पर उतारू भीड़ इस ठेले पर लादे गए पत्थरों से दुकानों और लोगों को निशाना बनाती दिख रही है। सवाल है कि इस ठेले पर पत्थरों की खेप का होना किसकी साजिश का हिस्सा है? दुकानों पर, लोगों पर न सिर्फ पत्थर मारे गए बल्कि बम भी फेंके गए। सवाल ये कि वो कौन लोग थे जो लोगों का नाम और धर्म पूछकर मारपीट कर रहे थे। मूलगंज की तरफ से जो यात्री है, राहगीर जो इधर आ रहे थे, उससे पहले नाम पूछ रहे थे और कोई अगर हिंदू मिल्ला मनोर राकेश जो भी, तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। एक हमारे मोहल्ले का ये उस तरफ रहता है, उसको कैसे बचा है भगवान जाने, वो वही जानता है। कानपुर हिंसा का आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार हो चुका है, जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। पुलिस उसके पीएफआई कनेक्शन की जांच कर रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो हिंसा से पहले की है। हयात जफर बैठा हुआ दिख रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है कि क्या यही हिंसा की साजिश रची गई। हिंसा को लेकर शक के घेरे में हयात जफर हाशमी है, लेकिन इसके परिवार वाले इसे बेगुनाह बता रहे हैं। देखे कि जब उन्होंने वापस ले लिया था, अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था और सबको मना कर दिया था, और वाया फेसबुक, व्हाट्सएप, सबके जरिए कि कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा, कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, किसी तरह की मुझे हिंसा नहीं चाहिए है। हालांकि आरोप यह है कि हिंसा से पहले दुकानें बंद करने और जेल भरने के पोस्टर कानपुर के कई इलाकों में लगाए गए थे। आरोप इसी हयात जफर पर है। उधर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर मौलवी और हिंदू नेताओं में जबानी जंग छिड़ी है। कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया तो हिंदूवादी नेता भी पलटवार करने उतर पड़े।
पुलिस लाइन ऑर्डर अगर इतनी बड़ी सज़ा का ऐलान कर रहा है तो इतनी बड़ी सज़ा का तो कोई मुस्तहिक मेरे नज़दीक नहीं है, और इससे पहले बड़े बड़े मसले आए हैं। इतनी बड़ी सज़ा कभी नहीं दी गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम इतनी बड़ी सज़ा के कायल नहीं हैं। हाँ, जितना बड़ा जुर्म हो उतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। काजी साहब अगर ये कहें कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं है, मैं तो कहता हूँ सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि भविष्य में दंगाई कोई भी हो उसका साहस ना हो दोबारा दंगा करने का। कानपुर हिंसा में 36 नामजद और 450 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है, और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा। दंगा करवाने के पीछे पीएफआई की भूमिका की जांच जारी है। कल ही सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, कानपुर हिंसा की नई तस्वीरें, नए खुलासे अब हो रहे हैं और साथ ही 5 नई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। 5 नई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुल मिलाकर 29 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नई तस्वीरों के साथ नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो पीएफआई कनेक्शन हो या फिर लाल रुमाल या ठेले पर पत्थर। इन 5 नई गिरफ्तारियों के बाद और खुलासे होने की उम्मीद, क्या जानकारी? और नए खुलासे होने की उम्मीद, और सिर्फ यही 5 नहीं, अभी तो इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होनी है, क्योंकि जब पुलिस के आला अधिकारियों से हमने बात की उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। खास तौर पर जो फुटेज सामने आई है, फिर चाहे वो सीसीटीवी की हो या फिर जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं घटना के, उसको देखते हुए कई सारे वीडियोज को देखने के बाद में, खंगालने के बाद में इस मामले में कई और लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अगले कुछ घंटों के दौरान या अगले जो कुछ दिनों के अंदर इस मामले में कई और गिरफ्तारियां होंगी। वहीं बात की जाए जो मुख्य आरोपी है उसको भी कल गिरफ्तार किया गया था, हयात जफर हाशमी, और उसने जो पूछताछ में एक खुलासा किया, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसके खिलाफ पहले से 6 मामले कानपुर के अलग अलग पुलिस थाने में दर्ज थे और अब ये 3 नए मामले दर्ज हुए हैं जिसमें भी उसका नाम है। लिहाजा कुल मिलाकर के 9 मामले हो गए। तो पुलिस अब इस मामले में क्या क्या एंगल हो सकते हैं उन सभी की पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि क्या ये सोची समझी साजिश थी, अगर साजिश थी तो इसका सूत्रधार कौन था, किसके इशारे पर यह साजिश रची गई, क्या पीएफआई कनेक्शन है, क्या फंडिंग इसकी कहीं और तो हुई थी, क्या ये जो साजिश इस वजह से रची गई क्योंकि उस दौरान देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानपुर में ही मौजूद थे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। तो ये कई सारे पहलू हैं जिन पर जो है लगातार तफ्तीश जारी है और पुलिस ने इस मामले में साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां साजिश रची जा रही है प्रदेश में दंगा भड़काने की, वहां पर कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिए और वहां पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उसकी अवैध संपत्तियों पर अगर यह पाया जाता है कि संपत्तियां अवैध हैं तो वहां पर बुलडोजर तक चलाया जाएगा। तो आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़ी कार्रवाई सामने आएंगी। जी बिल्कुल अंकित, और ताजा तस्वीरों के साथ ताजा अपडेट ये दें कि अभी कानपुर में कैसे हालात है, एहतियातन पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है ताकि फिर से कोई भी अप्रिय स्थिति यहां पर ना बने, क्या पुलिस कदम उठा रही है? जी फिलहाल अगर हम जो पुलिस की बात करें तो जब से ये घटना घटी है यानी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से, उसके बाद से ही लगातार जो है खास तौर पर ये जो पूरा इलाका है, फिर चाहे वो बात हो यतीम खाने की, बात हो नई सड़क की, बात हो परेड चौक की, इसके आसपास का जो पूरा इलाका है वहां पर पुलिस बंदोबस्त लगातार बने हुए हैं। घटना को करीबन 40 घंटे का वक्त हो गया है लेकिन अभी भी पूरे इलाके में जो है पुलिस को तैनात किया गया है और इसी वजह से हम जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है कोशिश यही कर रहे हैं कि इस जो घटना से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को सामने रखें। और फिलहाल जो पुलिस के अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि अभी इस मामले में कई और खुलासे होने बाकी हैं और पुलिस की जो फिलहाल जांच है वो सबसे बड़ी जांच यही है कि क्या ये प्रायोजित था दंगा, ये जो दंगा करवाया गया जिसमें जो पथराव किया गया, जिसमें हिंसा हुई है, क्या ये प्रायोजित था, किसके इशारे पर हुआ था, ये तमाम पहलू हैं जिन पर जो है जांच चल रही है। लेकिन पूरे इलाके में अगर हम बात करें पिछले जो है 24 घंटे की, तो 24 घंटे में पूछताछ की जा रही हो या फिर दूसरे जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उनसे,
उनके घर वालों का ऐसा कहना है कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस और गिरफ्तारियां अभी करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, जो चश्मदीद है उनसे भी पूछताछ करेगी। क्या पुलिस की ये जो प्रक्रिया है वो वहां पर चलती हुई फिलहाल नजर आ रही है? और हयात जफर के परिजनों ने और क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर? जी फिलहाल अगर हम जो है हयात जफर की बात करें तो देखिए उसके परिवार वाले तो कहेंगे ही, उनका यहाँ तक कहना है कि घटना के बाद में रात में 8-9 बजे तक हयात जफर अपने घर पे था और उसके बाद में जब वो घर से निकले हैं कहा था कुछ देर में आ रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आए क्योंकि उनको ये आशंका है कि पुलिस ने उसी दौरान उनको हिरासत में ले लिया था। हालांकि गिरफ्तारी कल दिखाई गई है और वो लखनऊ से, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी कल लखनऊ से हुई है और आज कोर्ट में पेशी होगी। देखिए जो भी आरोपी हैं वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही, वो यही बताएंगे कि किस तरीके से जो है उनका इस मामले में रोल नहीं रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि इस मामले में कई सारे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं और सूत्रों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक तो इस मामले में हयात जफर के कुछ और कॉन्टैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जो चैट्स हुई हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और उसके जरिए कुछ ऐसा भी जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी हमको जो है इसको जानकारी को और पुख्ता करना बाकी है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि पीएफआई से कुछ संस्थाओं के लिंक है और उन संस्थाओं से हयात के संबंध रहे हैं या उनके कॉन्टैक्ट में था। तो क्या ये एक पूरी चेन है, उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है जांच एजेंसी। तो अंकित ये मानकर चले कि ये जितने भी आरोपी हैं इनके फोन कॉल्स और चैट को भी खंगाला जा रहा है ताकि कोई कनेक्शन इन लोगों के अगर बीच है तो वो सामने आ सके, या पीएफआई कोई कनेक्शन है तो वो कम से कम मोबाइल के फोन कॉल्स और चैट के जरिए सामने आए। क्या सभी के फोन वहां पर सीज कर लिए गए हैं, ये जानकारी है? जी बिल्कुल ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो भी आरोपी हैं उनकी जो उस दौरान क्या लोकेशन थी वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके जो मोबाइल्स हैं उनको जो है ट्रेस किया जा रहा है। अगर किसी ने मोबाइल जो है छुपा दिया है तो उसको भी ढूंढा जा रहा है और इसी वजह से पुलिस जो जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में जो कानून है उसके मुताबिक जो भी आरोपी गिरफ्तार होता है अमूमन उसको पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, यानी कि पहले न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और उसके बाद में अगर पुलिस उसको अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है, हिरासत लेना चाहती है तो पुलिस उसके बाद में एक रिमांड एप्लीकेशन मूव करती है और रिमांड लेती है। तो ऐसे में जैसी जानकारी है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको पहले तो एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में यानी कि जेल भेजा जाएगा और उसके बाद में पुलिस इन लोगों को अपनी हिरासत में लेकर के जांच को आगे बढ़ाएगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।